चाउमीन स्टॉल पर खाद्य निरीक्षक की टीम ने लिए नमूने। पन्ना में खाद्य निरीक्षक चर्चाओं में अधिकारी की भूमिका संदिग्ध। पन्ना नगर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के नाम पर होटल, रेस्टोरेंट एवं स्टॉल संचालकों से अवैध वसूली की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। खाद्य सामग्री के लिए जाने वाले नमूने का मामला भी संदेह के दायरे में बताया जा रहे हैं। ताज़ा मामला सिविल लाइन इलाके में मोमोज स्टॉल में की गई सैंपलिंग का मामला भी इसी प्रकार का बताया जा रहा है। खाद्य निरीक्षक राजेश राय ने बताया कि किसी के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी कि नेपाली मोमोज स्टॉल वाले के मोमोज खाने से उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया है। इसके बाद खाद्य निरीक्षक की टीम के द्वारा सैंपलिंग की गई, जबकि इस दुकान पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग मोमोज खाने पहुंचते हैं। सैंपलिंग के दौरान ये भी पता चला है कि नेपाल के 2 युवक पन्ना में लगभग 2.5 साल से रह रहे हैं, जिनके आधार कार्ड पर देवास का पता है। पन्ना में कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। इसी प्रकार कुछ आइसक्रीम, चाट, गोलगप्पे इत्यादि बेचने वालों के द्वारा भी नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया गया है कि जांच के नाम पर दबाव बनाकर प्रतिमाएं 10 से 30 हजार रुपए की मांग की जा रही है। नहीं दे पाने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। गरीब तबके के स्टोर संचालक शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी जांच की आवश्यकता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इनका कहना है शिकायत के आधार पर नेपाली मोमोज बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री और सॉस के सैंपल लिए गए हैं। आइसक्रीम काना संचालकों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पन्ना से चाउमीन हम ये काम करते हैं, मोमोज का काम करते हैं और नेपाल से आए। कब से हो यहाँ पर? हो गया 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से आप लोग यहाँ हाँ। पे हैं, तो हाँ। क्या पन्ना पुलिस कोतवाली में आप लोगों ने मुसाफरी दर्ज कराई है? नहीं, वो नहीं करा। आखिर क्यों? इससे इतना वो नहीं था ना, इसलिए मतलब इतना नहीं पता था मतलब इस चीज़ में, इसलिए नहीं करवाई थी। आपके में शिकायत करवाई है कि मोमोज में कुछ मिलावटी सामान रखते हैं जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सब तो हमने ये सब कुछ नारामद चीज़ तो नहीं मिलाते मतलब। तो आज आपके यहाँ अधिकारी आए हैं, छापामार कार्रवाई की है? हाँ हाँ, वो तो आया है। हैं? हाँ हाँ, कुछ बच्चों के अभिभावकों ने 181 पे भी शिकायत दर्ज कराई है। इसी कारण से आपके यहाँ खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई। ये तो नहीं पता, अभी सारा के बोला ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा किन्ने वो करा और ऐसा सब हुआ, तो मेरे को पता ही नहीं था, अभी आया था इसलिए। नेपाल छोड़कर आप लोग यहाँ मोमोज का बिजनेस जमाए हुए हैं, तो इसमें क्यों नहीं पुलिस को आपने जानकारी दी? इतना नहीं पता था मतलब ये सब के बारे में, अभी पता चला तो। जो आपके आधार कार्ड है उसमें भी एड्रेस गलत है। गलत नहीं है, विदिशा का हूँ, मम्मी पापा वहीं रहते जी। हैं। गलत थोड़ी है। अब आप बोल रहे गलत है, सबके सामने गलत बोलोगे तो वो थोड़ी होगा ऐसा। अच्छा, हम विदिशा हाँ, हम विदिशा में रहते हैं, मम्मी पापा उधर रहते हैं। ऐसा इधर आके आप बोल रहे गलत है, वो भी एमपी में पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी गलत है तो उसमें। क्या जो आपने यहाँ पर पुलिस को क्यों नहीं बताया कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं किराए से, और क्या इन लोगों ने जो आपके मालिक हैं इनके मकान ले उन्हें भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की नहीं की आपने? नहीं, उनने कुछ नहीं करी ऐसा कुछ। एफ आई आर दिया? हाँ। पूरा मामला किसके ऊपर कार्रवाई की गई है? मोमोज और फास्ट फूड के संबंध में पहले से लगातार शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है कि उनके द्वारा बादशाह शाही मस्जिद के सामने जो नेपाली मोमोज की दुकान है उसके यहाँ से मोमो लिए गए हैं और वो गंभीर रूप से मतलब उनके बच्चे बीमार हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मतलब कई दिनों से प्रयासरत थे कि कहाँ पे यह दुकान है और कहाँ इनका बनाने का ठिकाना है, ताकि पर्याप्त मात्रा में सामग्री सैंपल के लिए प्राप्त हो सके। तो इसी क्रम में हम आज खोजबीन करते हुए यहाँ इस स्थान पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि कच्चे मोमोज भी रखे हुए हैं और मोमोज तैयार मतलब अब इनको ये लोग प्रोसेस करेंगे और उपभोक्ताओं को देंगे बेचने के लिए। साथ ही साथ उसमें उपयोग होने वाली जो चटनी है वो भी यहाँ पे रखी हुई है और इस चटनी के साथ ही ये मोमोज सामान्यतः ग्राहकों को परोसे जाते हैं। तो आज हम मतलब इस चटनी की गुणवत्ता को देख रहे हैं और इसके बाद जो मोमोज हैं उनके भी सैंपल ले रहे हैं और ये सैंपल वहाँ राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये, चूँकि यहाँ पर हैं तो इनके पास जो एक लड़का है खाकेंद्र नाम से, उनके पास आधार कार्ड है, विदिशा का है। ये मूल रूप से अपने आप को नेपाल का निवासी बता रहे हैं, नेपाल का। दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके पास पुणे का आधार कार्ड है, लेकिन वो उसमें उनका नाम नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पिताजी का नाम उसमें लिखा हुआ है।
इन्होंने लगभग 2 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। इनके द्वारा खाद्य सुरक्षा का कोई पंजीयन नहीं बनवाया गया है। कहीं ना कहीं अपनी पहचान